आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए अधिक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब रेल यात्रियों की यात्रा होगी और आसान, रेलवे ने शुरू की है यह खास सर्विस। आखिर क्या ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, 1 जनवरी से बदलने जा रहा है ऑनलाइन पेमेंट करने का तरीका। आखिर क्या ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा स्कॉलरशिप का इंतजार करने वाले छात्र छात्राओं के लिए अधिक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा हवाई यात्रियों के लिए भी अधिक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर कुछ जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स निकल के आए, जैसे कि राजस्थान रीट को लेकर कुछ बड़ी खबरें हैं। इसके अलावा हरियाणा टीटी को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें निकल के आए सामने बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी और काम की खबर की, तो 1 जनवरी से बदलने जा रहा है ऑनलाइन पेमेंट का तरीका। होगी अब ये नई व्यवस्था। 1 जनवरी 2022 से ऑनलाइन पेमेंट का तरीका देश में बदलने वाला है। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन जारी की है। वह आरबीआई की गाइडलाइन का पालन करते हुए गूगल ने भी 1 जनवरी से ऑनलाइन पेमेंट के तरीकों में बदलाव की घोषणा यहाँ पर की है। वही जानकारी के मुताबिक गूगल 1 जनवरी 2022 से ग्राहकों की कार्ड डिटेल, जैसे कि कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट है आदि को नहीं सेव करेगा। ऐसे में आपको 1 जनवरी से मैनुअल ऑनलाइन पेमेंट करने के दौरान अपने डेबिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट और दूसरी जो जानकारी है वो सही से लिखकर कहीं आपको नोट करके रखनी होगी। अगर आप ये जानकारी नोट करके नहीं रखेंगे तो आप गूगल से मैनुअल ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि अब गूगल अपने यूजर्स के लिए कार्ड की डिटेल यहाँ पर पहले अब यहाँ पर सेव करता है, यानी अभी मौजूदा समय में यहाँ पर गूगल अपने यूजर्स की कार्ड डिटेल सेव करता है। कोई भी ग्राहक जब भुगतान करता है तो उसे सिर्फ सीवीवी नंबर ही दर्ज करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में यूजर्स की जो गोपनीय जानकारी है वो गूगल के पास सेव हो जाती है, जिसे डाटा सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही यहाँ पर खतरनाक माना जा रहा था। इसलिए आरबीआई ने गाइडलाइन जारी कर कार्ड की संवेदनशील जानकारियों को पहले से सेव नहीं करने की हिदायत यहाँ पर दी है। वह रिपोर्ट के मुताबिक आप डिस्कवर, डेरर और रूबे या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड का इस्तेमाल अगर करते हैं तो आपको 1 जनवरी 2022 से मैनुअल ऑनलाइन पेमेंट के लिए हर बार अपने कार्ड की जानकारी दर्ज करनी पड़ेगी। अगर आप वीजा या फिर मास्टर कार्ड का उपयोग करते हैं तो आपको नए फॉर्मेट में कार्ड की जानकारी सेव करने के लिए अधिकृत यहाँ पर करना पड़ेगा। वही रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई की नई गाइडलाइन का असर गूगल प्ले स्टोर, यूट्यूब और गूगल एड्स जैसे सभी फॉर्मेट सर्विस पर पड़ेगा। नए फॉर्मेट के तहत आपको 1 जनवरी 2022 से सभी ऑनलाइन जो मैनुअल पेमेंट है उसके लिए एक बार ही अपने कार्ड की जानकारी दर्ज यहाँ पर एक बार ही अब तो हो जाती है, लेकिन हर बार आपको यहाँ पर जानकारी आप अपडेट करनी पड़ेगी, दर्ज करनी होगी। बात करते हैं अगली काम की खबर की, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपए किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए खुशखबरी। इस दिन किसानों के खाते में आएंगे 2,000 रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में जल्द ही यहाँ पर अगली किस्त का पैसा आने वाला है। अगर किसान 10वीं किस्त का इंतजार कर रहे तो उन्हें 15 दिसंबर को 10वीं किस्त के 2,000 रुपए अकाउंट में आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों के बैंक अकाउंट में सरकार 10वीं किस्त के 2,000 रुपए भेज देगी। वही केंद्र सरकार ने पिछले साल 25 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसे यहाँ पर ट्रांसफर किए थे। अब तक सरकार ने यहाँ पर 11 करोड़ 37 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे यहाँ पर 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर सरकार कर चुकी है। आपको बता दें कि जिन किसानों को भी 9वीं किस्त का पैसा का फायदा यहाँ पर नहीं मिला है, उन किसानों के खाते में 2 किस्त का पैसा एक साथ आएगा, यानी उनके खातों में 4,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि यह सुविधा उन्हीं किसानों को मिलेगी जिन्होंने 30 सितंबर से पहले रजिस्ट्रेशन कराया है। अगर आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इस योजना में जो लाभार्थियों की लिस्ट है उसमें आपका नाम है या नहीं। लिस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद होम पेज पर आपको फॉर्मर कॉर्नर का ऑप्शन दिखाई देगा। वहाँ फॉर्मर कॉर्नर एक्शन जो सेक्शन है उसके भीतर आपको बेनिफिशियरी लिस्ट पर ओके करना होगा। वहाँ फिर ड्रॉप डाउन में लिस्ट में आपको अपना राज्य, उप जिला और ब्लॉक और गाँव का नाम सेलेक्ट करके इस योजना के बारे में अपने जो लिस्ट है, लिस्ट में आपका नाम आया नहीं वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। वही वेबसाइट पर पहुंचने के बाद राइट साइड में आपको फॉर्मर कॉर्नर पर क्लिक करें। इसके बाद बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करके आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। बात करते हैं अगली काम की खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। अब रेल यात्रा होगी और आसान, रेलवे ने शुरू की है खास सर्विस। रेल यात्रा के लिए यहाँ पर अगर आप जा रहे हैं तो आपके लिए आज एक काम की खबर है। दरअसल अब आपकी जो यात्रा है वो आसान होने वाली है, क्योंकि भारतीय रेलवे आपको एक बड़ी राहत यहाँ पर देने जा रहा है। अब आपको यात्रा के दौरान कंबल या फिर चादर साथ लाने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। अब रेलवे यहाँ पर डिस्पोजेबल बेडरोल की सुविधा शुरू करने जा रहा है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 सालों से रेलवे ने ये यहाँ पर जो सेवा थी उसे बंद कर दिया था।
वही इस खास सर्विस के तहत यात्रियों को 150 रुपए में डिस्पोजेबल बेडरोल मिलेगा। अब यात्रियों को सफर में कंबल या फिर चादर का झंझट यहाँ पर नहीं होगा। ये सुविधा बिल्कुल लंबी दूरी यहाँ पर ये जो सुविधा है वो लंबी दूरी की यात्रियों को यहाँ पर दी जा रही है। वही रेलवे की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार फिलहाल ये सुविधा चुनिंदा गाड़ियों में ही मिलेगी, जैसे कि मुंबई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस है, मुंबई दिल्ली अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस है, इसके अलावा गोल्डन टेम्पल मेल और इसके अलावा पश्चिमी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में ये सुविधा फिलहाल यहाँ पर आपको मिलेगी। वही रेलवे की सुविधा के लिए यात्रियों को 150 रुपए चुकाने होंगे। वही 150 रुपए की किट में कई सारी चीजें मिलेगी। इसमें कंबल है, कंबल के साथ टूथपेस्ट और मास्क आदि चीजें भी इसमें मिलेगी। वो ये बात करते हैं अगली खबर की, तो सरकार घर खरीदने के लिए अब दे रही है पैसा, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी सीधी राशि। अगर आपके पास भी अपना घर नहीं है और आप घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो केंद्र सरकार आपको घर खरीदने में मदद यहाँ पर करेगी। वही मोदी सरकार इसके लिए खास स्कीम यहाँ पर शुरू की है मोदी सरकार की ओर से, जिसके तहत आप अपने सपनों का घर खरीद सकते हैं। इसके लिए सरकार आपको आर्थिक सहायता देगी। वही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कमजोर वर्ग के लोगों को पक्का घर बनाने के लिए सीधे बैंक अकाउंट में उसकी जो राशि है वो ट्रांसफर सरकार की ओर से की जाएगी। आपको बता दें कि इस योजना के तहत पहली बार घर खरीदने वालों को सरकार क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी का फायदा यहाँ पर देती है। इसका मतलब यह है कि घर खरीदने के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी भी आपको, उसमें ब्याज की सब्सिडी भी आपको दी जाती है। वही यहाँ पर किन लोगों को ये स्कीम मिल सकती है, तो उसमें बता दें आपको कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को इस स्कीम का फायदा होगा। इसके अलावा महिलाएं किसी भी जाति या फिर धर्म की हो उनको इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा वर्ग 1 और वर्ग 2 और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कम आय वाले लोगों को इसका फायदा होगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 12 लाख से ज्यादा छात्रों को देंगे बड़ा तोहफा, अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे स्कॉलरशिप की राशि। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राज्य के 12 लाख से छात्रों के खाते में यहाँ पर ऑनलाइन छात्रवृत्ति की जो राशि है वो ट्रांसफर करेंगे। वे मुख्यमंत्री लगभग यहाँ पर 458 करोड़ से ज्यादा की राशि स्कॉलरशिप पाने वाले छात्र छात्राओं के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। वही जानकारी के मुताबिक आज राज्य सरकार पहले यहाँ पर चरण में यहाँ पर छात्रवृत्ति को अकाउंट में ट्रांसफर यहाँ पर करेगी। दूसरे चरण में शेष जो छात्र है उनकी जो राशि है वो दिसंबर के अंत तक यहाँ पर उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। वही जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार हर साल 56 लाख से अधिक गरीब परिवारों के छात्र छात्राओं को यहाँ पर 10वीं के बाद छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति और 10वीं से पूर्व स्कॉलरशिप योजना का लाभ यहाँ पर देती है। वही हर साल छात्रवृत्ति वितरण 2 अक्टूबर से 26 जनवरी को यहाँ पर आयोजित किया जाता है। 2 अक्टूबर और 26 जनवरी को आयोजित यहाँ पर कराया जाता है, लेकिन राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार इसको जल्दी यहाँ पर करना चाहती है ताकि दिसंबर तक सभी छात्रों को स्कॉलरशिप यहाँ पर मिल सके। वही दिसंबर के अंत तक राज्य में चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो सकती है। इसके कारण स्कॉलरशिप वितरण कार्यक्रम स्थगित किया जा सकता है। इसलिए राज्य सरकार इसे पहले ही निपटाना चाहती थी मतलब सरकार इसे 2 अक्टूबर के पहले चरण की स्कॉलरशिप यहाँ पर अभी बांट चुकी है और मुख्यमंत्री ने शेष छात्रों को 30 नवंबर तक छात्रवृत्ति देने का निर्देश यहाँ पर दिए थे। लिहाजा इसके तहत मुख्यमंत्री आज यानी गुरुवार को अपने सरकारी आवास से पंच कालिदास मार्ग से यहाँ पर 12 लाख से अधिक छात्रों को स्कॉलरशिप देंगे। बात करते हैं अगली खबर की, तो हवाई यात्रियों को झटका, टिकट के दाम हुए दुगने, नई गाइडलाइन भी हुई है लागू। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण का कहर फिर से यहाँ पर शुरू हो गया है। वही ओमिक्रॉन संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है, जो कि यहाँ पर लागू अब तक कर दी गई है। वही कल से ये जो नई गाइडलाइन है वो लागू हो गई है। वही हवाई यात्रियों को अब एयरपोर्ट पर 6 घंटों तक इंतजार यहाँ पर करना पड़ सकता है। दरअसल जो कोरोना का नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसके खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, यानी 1 दिसंबर से जो गाइडलाइन है वो प्रभावी हो गई है। नई गाइडलाइन के मुताबिक 14 से ज्यादा देशों में जहां ओमिक्रॉन के मामले पाए गए हैं उन देशों से भारत आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर RT-PCR की जांच कराना बहुत अनिवार्य यहाँ पर कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि वहां आने वाले यात्रियों को यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब यहाँ पर 6 घंटे का इंतजार करना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली से लंदन के लिए फ्लाइट टिकट का रेट लगभग अब 60,000 रुपए से बढ़कर 1.5 लाख रुपए हो गया है। वही दिल्ली से दुबई की फ्लाइट का किराया 33,000 रुपए पर पहुंच गया है। वही दिल्ली से दुबई राउंड अप ट्रिप के लिए 20,000 रुपए पहले यहाँ पर था। वही दिल्ली से अमेरिका राउंड अप कास्ट वाली 90,000 से यहाँ पर 1,12,000 रुपए अब जो बढ़कर 1.5 लाख रुपए इसका टिकट यहाँ पर हो गया है। वही सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन के मुताबिक RT-PCR की जांच उन यात्रियों के लिए जरूरी है जो संक्रमित देशों से आ रहे हैं। वही जांच के नतीजे आने पर ही उन्हें हवाई अड्डों से बाहर जाने की अनुमति मिलेगी। वही देश से यहाँ पर अन्य देशों से उड़ान आने वाले जो मतलब दूसरे देशों से जो उड़ानें आती है आने वाले यात्रियों को 5% कोविड-19 की जांच यहाँ पर उनकी की जाएगी। 5% की यहाँ पर कोविड-19 जांच की जाएगी। वही स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी है कि संक्रमित देशों से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्री RT-PCR जांच के नतीजे आने तक हवाई अड्डे पर ही इंतजार उनको करना होगा। इसके लिए यहाँ पर उनको तैयार रहना पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं कुछ शिक्षा जगत से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट्स की। तो राजस्थान रीट रिजल्ट 2021 को लेकर बड़ी खबर देखिए, जारी होगा अपडेटेड रिजल्ट।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए रीट एग्जाम का आयोजन यहाँ पर करवाया था। वही 26 सितंबर को भी परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जा चुका है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर की में आपत्ति यहाँ पर दर्ज करवाई थी, जिसे सही मानते हुए आयोग ने कहा है कि बोनस अंकों से रिजल्ट प्रभावित होगा। वही रीट के इंग्लिश सब्जेक्ट में जे सीरीज के प्रश्न पर 74 में से सही जवाब ए और सी था, लेकिन आंसर की में बी और सी यहाँ पर कुछ सही उत्तर बताया गया। वह अधिकारी ने बताया कि यहाँ पर रिवाइटेड जो रिजल्ट है वो जल्दी यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। जो रिजल्ट है वो जल्द से जारी किया, जिसे सही मानते हुए आयोग ने कहा है कि बोनस अंक से रिजल्ट जो है वो प्रभावित होगा। वह रीट के इंग्लिश सब्जेक्ट में जे सीरीज के प्रश्न नंबर 74 में सही जवाब ए और सी था, लेकिन आंसर की में बी और सी को सही उत्तर बताया गया था। वह अधिकारी ने बताया कि रिवाइज्ड रिजल्ट जल्द ही यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। वही राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी ने बताया है कि 2 नवंबर को जारी हुए रिजल्ट के बाद 7 प्रश्नों में बोनस नंबर दिए गए हैं। वही 2 ऑप्शनल आंसर्स को सही माना गया है। बाद में स्टूडेंट से आपत्ति मांगी गई, जिसमें स्टूडेंट ने अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में आपत्ति दर्ज करवाई थी, जिसे सही मानते हुए अब संशोधित रिजल्ट यहाँ पर जारी किया जाएगा। वह राज्य की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 16 लाख अभ्यर्थियों ने लेवल 1 और लेवल 2 का पेपर यहाँ पर दिया था, जिसका रिजल्ट जारी होने के बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की जानकारी मिल चुकी है। इन अभ्यर्थियों को जल्द ही यहाँ पर भर्ती दी जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं कुछ जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स की। तो हरियाणा टीएटी के लिए फिर बढ़ी है आवेदन की तारीख। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा के आवेदन की आखिरी तारीख को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने अब तक आवेदन नहीं किया है वो आखिरी तारीख से पहले आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 3 दिसंबर 2021 कर दिया है। पहले ये तारीख 30 नवंबर 2021 थी। इसके बाद ये तारीख अब 30 दिसंबर तक कर दी गई है। उम्मीदवार के पास केवल आज और कल का समय यहाँ पर बाकी है। वही उम्मीदवार जल्द से जल्द आवेदन कर ले। बता दें आपको कि आवेदन की तारीख दूसरी बार यहाँ पर बढ़ाई गई है। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2021 थी, जिसे बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 किया गया था। वही शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 नवंबर 2021 से जारी है। वह हरियाणा स्कूली शिक्षा बोर्ड की ओर से यहाँ पर HTET लेवल 1 और लेवल 2 और लेवल 3 के आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। वही जारी नोटिफिकेशन के अनुसार HTET लेवल 1 कक्षा 1 से लगाकर 5वीं से शिक्षक बनने के लिए, वह लेवल 2 छठी से लगाकर 8वीं तक के छात्रों के लिए, वही लेवल 3 में यहाँ पर PGT शिक्षक बनने के लिए पात्रता परीक्षा यहाँ पर देनी होगी। वह हरियाणा TET के लिए उम्मीदवार जो आवेदन कर सकते हैं उनकी उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, वही 38 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वह आरक्षित वर्ग को अधिकतम उम्र सीमा जो अधिकतम उम्र सीमा है उसमें छूट दी जाएगी। इसका वित्तीय जानकारी आप जो HTET है उसकी नोटिफिकेशन के लिंक पर क्लिक करके आप मतलब उस पर जाकर यहाँ पर नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। वही 10वीं 12वीं और स्नातक पास के लिए यहाँ पर 2300 से अधिक पदों पर निकली है भर्ती। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे स्नातक पास अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर निकल कर है। दरअसल भारतीय पशुपालन लिमिटेड यानी BPNL ने यहाँ पर योजना सूचना अधिकारी के तहत विभिन्न पदों पर भर्तियां यहाँ पर निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। लास्ट डेट में अब सब यहाँ पर लास्ट तारीख है, उसमें सिर्फ आज का समय दिन बचा है। ऐसे में आप जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। वही इसमें भारतीय पशुपालन .com वेबसाइट पर जाकर 3 दिसंबर तक आवेदन यहाँ पर इसमें आप कर सकते हैं। अभ्यर्थी डायरेक्ट यहाँ पर पे भारतीय पशुपालन .com पर जाकर भी आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। वही कुल 2325 रिक्त पदों पर भर्तियां यहाँ पर की जाने वाली है। यहाँ पर ये भर्तियां इतने पदों पर होगी। वही योजना संचार अधिकारी के पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। वही योजना प्रसार अधिकारी के पद के लिए अभ्यर्थी का 12वीं पास होना अनिवार्य है। वही योजना सहायक पदों के लिए अधिकतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास निर्धारित की गई है। वही इन पदों के लिए यहाँ पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की उम्र 21 से 45 के बीच होनी चाहिए। वह अभ्यर्थी इस भर्ती से संबंधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें जाकर यहाँ पर देख सकता है। इसके अलावा आवेदन की अंतिम तिथि 3 दिसंबर 2021 से यहाँ पर दी गई है। यानी आधिकारिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट भारतीय पशुपालन .com पर जाकर इसकी नोटिफिकेशन के बारे में और भी यहाँ पर ज़्यादा जानकारी आप डिटेल वगैरह चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो 24 घंटों में भारत में 8,954 नए मामले आए सामने, 267 लोगों की हुई है मौत। भारत में कोरोना का कहर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। वह देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में गिरावट जारी है। वही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि बीते 24 घंटों में 8,954 नए मामले आए हैं। वही 267 लोगों की इस दौरान 24 घंटों में मौत भी हुई है। हालांकि साथ ही 10,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं। मंत्रालय की ओर से दिए गए आंकड़ों के अनुसार देश में फिलहाल 99,203 एक्टिव केस बचे हैं। जो एक्टिव केस का आंकड़ा है भारत में 1 लाख से कम हो गया है। आपको बता दें कि 547 दिन बाद यहाँ पर देश में जो एक्टिव केस के मामले हैं वो 1 लाख से कम हुए हैं। इसके साथ ही 3,40,28,506 लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं। हालांकि संक्रमण से अब तक भारत में 4,69,247 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।
वही मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर नए जो मामले पाए जाने के बाद देश में जो मामले हैं उनमें यहाँ पर 1520 की कमी दर्ज की गई है।